15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने जो अबुआ आवास की लेकर घोषणा की है, उसे लेकर सांसद संजय सेठ ने उन्हें घेरने का काम किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन। और आज हम कह सकते हैं कि आज से 5 दिन पूर्व जब लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ और झारखंड की जनता, विशेषकर रांची की जनता को जानने की आवश्यकता है कि इस मानसून सत्र में हमारे सांसद ने या संसद ने क्या किया। 20 दिनों का यह सत्र था और 20 दिनों के सत्र में हम लोग तैयारी से जाते हैं, हर विभाग में प्रश्न करते हैं। अब 543 सांसद उसमें अपनी जगह बनाना, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं, चाहे वो 0 आवर हो। 1 घंटे का 20 सांसदों को ही मौका मिलता है सिर्फ 1 दिन में। फिर नियम 377 में 20 और फिर डिस्कशन में आप तो शामिल हो गए, वो आपको पार्टी मौका देती है। लेकिन इन 543 सांसदों में हर की इच्छा होता है कि हम रोज बोले, अलग अलग विषय, अपने क्षेत्र की आवाज बने। तो उन 20 सांसदों में आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है। किंतु इन 20 दिनों के अंदर पहले दिन से ही विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक रहा। पूरी तरह हम कह सकते हैं कि सदन को बाधित किया। सुबह से ही 11 बजे जैसे स्पीकर आते हैं, वैसे ही इन्होंने बाधित किया। फिर एडजॉर्न हुआ, फिर बाधित हुआ, फिर एडजॉर्न हुआ। लगातार रिपोर्टर की टेबल पर और माननीय जो स्पीकर साहब हैं वहां तक पहुंचकर, यहां तक कि आपके एक सांसद ने कॉपियां फाड़कर लोकसभा स्पीकर पे फेंक दी। ये इतना अलोकतांत्रिक। आपको चर्चा करना है, 20 दिनों का सत्र है, आप चर्चा करो। चर्चा से क्यों भाग रहे हो? संसद इसीलिए होता है, चर्चा के लिए होता है। साहब चुने क्यों गए हो? चर्चा के लिए चुने गए हो। कोई अखबार और कागज फेंकने नहीं चुने गए हो, संसद को बाधित करने के लिए नहीं चुने गए हो। जबकि स्पीकर साहब, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सबने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो? लेकिन उनकी मंशा सदन को बाधित करना, और जिसका परिणाम हुआ कि हम जैसे सांसद जो मुखरता से क्षेत्र की आवाज बनते हैं, जनता की आवाज बनते हैं, हम उस मौके को चूक गए। बहुत सारे हमको प्रश्न करने थे, यहां झारखंड से रिलेटेड और रांची लोकसभा से रिलेटेड, वो चूक गए। ऐसे सैकड़ों सांसद चूक गए। तो उनका रवैया, उनको सिर्फ चुनाव दिख रहा है, उनको सिर्फ मोदी का भय दिख रहा है, और जिसके कारण यह पूरा मानसून सत्र को बाधित करने का एक लगता सा प्री प्लान करके आए थे। प्री प्लान कि नहीं साहब, सरकार को कोई काम करने नहीं देना। उसके बावजूद हम सब ने बहुत महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की। बहुत 4 सालों के अंदर ये सरकारी आंकड़ा है। और जो लोग, ये तो इलाज के दौरान जो अस्पताल में उनका है, जो गांव टोला में बेचारे चले गए बिना इलाज के, वो तो उसकी संख्या तो और ज्यादा होगी, कई गुना ज्यादा होगी। तो कैंसर की स्थिति भयावह हो गई है। पता है, हम लोग पहले सुनते थे कि यहाँ से 50 किलोमीटर किसी को कैंसर हो गया था। आज तो कोई गली मोहल्ला बच नहीं रहा है, इतना ज्यादा कैंसर का प्रकोप। और इसीलिए हमने यह सरकार से अनुरोध किया है कि इसको तत्काल अधिसूचित बीमारियों को श्रेणी में डाल दिया जाए, ताकि इसकी ट्रैकिंग कर पाए, इसका इलाज हो पाए, और हम सस्ती दवाई दे पाए, और कैंसर
हम कह सकते हैं कि हर 9वें आदमी को देश में, हर 9वें आदमी को देश में कैंसर हो। ये आंकड़ा देखिए, ये झारखंड का आंकड़ा था, लेकिन देश में हर 9वें आदमी को कैंसर है। ये बहुत डराने वाला आंकड़ा है। और हम अगर नहीं सुधरे, हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं बंद किए, हम जिस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक या तो आने वाले दिन बहुत गंभीर होंगे। और मैंने तो कई महीनों से प्लास्टिक का बोतल का पानी पीना छोड़ दिया। फ्लाइट में भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो अपनी बोतल लेके जाते हैं कि प्लास्टिक का बोतल भी कब का है, कहाँ उसका क्या रिएक्शन है, क्वालिटी चेक हुआ, पानी को छोड़ दो, प्लास्टिक का बोतल का क्वालिटी चेक हुआ कि नहीं हुआ कोई पता ही नहीं। वो प्लास्टिक का बोतल वो रिएक्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम प्लास्टिक को नहीं छोड़े और रासायनिक खाद और उसका जो छिड़काव करते रहे तो आने वाले दिन बहुत गंभीर होने वाले हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय हमने उठाया, वो था पत्थरबाज का। देखो, कश्मीर से पत्थरबाज गायब हो गए। कश्मीर अब पूरी तरह शांत, पूरी तरह पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा एक उद्योग बन गया। अभी जब मैं पीछे कश्मीर गया तो हमको पता चला 118 फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में चल रही। कश्मीर हमारा स्वर्ग है, कश्मीर हमारा मस्तक है। और जब वहां गए तो आम लोग खुश थे और बिना सिक्योरिटी के हम घूम रहे थे। हम लाल चौक में भी जाके मार्केट, हम वाइफ जाके मार्केटिंग की, पहलगांव, सारे जगह गए। तो वहां के आम लोग धारा 370-35 से खत्म करने के बाद आम लोगों की जीवन आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जो 80 के दशक में होता था वो पटरी पे लौट आई। शंकराचार्य मंदिर गए, वहां देखिए प्रोसेशन निकल रहा है बकायदा, कोई सारे सामाजिक सौहार्दता है। और लगभग 21 बिल, बहुत महत्वपूर्ण बिल थे, उनको हम सबने पारित किया। और उस महत्वपूर्ण बिल में बहुत सारे ऐसे बिल थे जो जनता से जुड़े हुए थे, ऐसे 20 बिल। उसमें एक डाटा प्रोसेसिंग बिल था जो हम सब, अभी हमारे पास 80 करोड़ लोग डाटा यूज करते हैं। अभी वो आंकड़ा और बढ़ गया होगा, लगभग 100 करोड़ के ऊपर चला गया होगा। जो हम सब मोबाइल डाटा यूज करते हैं, मैसेज आना, व्हाट्सएप करना और अन्य ऐसे 80 करोड़ से ऊपर लोग। तो उसमें डाटा प्रोसेसिंग में यह हो गया वो बिल, उसमें पार्टी ने हमको मौका दिया, माननीय मंत्री जी के साथ पीपी चौधरी जी और मैं, तीन ही आदमी ने इस पे चर्चा पे भाग लिया। और जो हमारे और सदस्य थे उन्होंने भाग लिया। भाजपा से हम लोग 3 लोग थे। तो डाटा प्रोसेसिंग पे है कि हम सब कोई सामान खरीदने गए, आपसे फोन नंबर ले लिया और आपको हमेशा सालों भर आपको मैसेज भेजा, सालों भर। तो रोजाना आप कहीं चले गए, जूता खरीदने गए, कपड़ा खरीदने गए, अनाज, सब डाटा ले फीड कर लेते हैं। उसका मिसयूज होता है, कितना डिलीट करते जाओगे, कितना डिलीट करोगे। अब उससे मुक्ति मिल जाएगी, वह लोकसभा और राज्यसभा पारित हो गया। अब डाटा जो है, अब आपको बताना होगा डाटा किस लिए ले रहे हैं, वो डाटा आप कब तक यूज करोगे। जब तक आपकी आवश्यकता है तभी, जब तक मेरा परमिशन तभी यूज कर सकते हो। और मेरी भाषा में आपको समझाना होगा। मान लीजिए हमको, हम चेन्नई के रहने वाले हैं, हम हैदराबाद के रखने वाले हैं, हम वहीं की भाषा में हमको समझाना होगा। और आप जैसे बच्चों का कपड़ा खरीदने ले गए तो आपका बच्चा 2 साल का, साल भर का, तो उसका भी डाटा आ गया। अब आपको यूज करेगा, देखते रहता है 2 साल 3 साल, तो प्ले स्कूल वाला भेजेगा, कपड़ा वाला भेजेगा, जूता वाला भेजेगा, किताब वाला भेजेगा। नहीं, अब बच्चों का डाटा अब बिना माँ बाप की इजाजत के आप यूज नहीं कर सकते। मतलब अब जो बच्चों का डाटा, बच्चों के माता पिता के पास, बच्चों के पास मोबाइल नहीं रहता था, माता पिता के पास ही उसका मैसेज आता था, उससे भी मुक्ति मिल गई। यह पूरी तरह डाटा जो प्रोसेसिंग बिल था, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण।
अब इस डाटा को हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत डाटा लेने वाले को, जो कोई लॉटरी वाला है, कोई मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, कोई मोबाइल धारक है, तो आप अगर आपका उल्लंघन आपने किया तो अब इस पे ये कानूनन जुर्म हो गया है। इसलिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जो डाटा संशोधन विधेयक पारित हुआ है, आम लोगों को इस अनावश्यक जो मैसेजिंग है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा जो हमने मेरा जो महत्वपूर्ण विषय था, कैंसर जो बहुत भयानक बीमारी फैल रही है, कैंसर जो जानलेवा है, और जो सरकारी आंकड़ा है वह है कि इन 4 सालों के अंदर झारखंड के अंदर 93,648 लोगों की कैंसर से मृत्यु झारखंड में हुई। 93,648 लोगों।